ये सोच के कैसा लगता है कि आपसे कम स्मार्ट, कम क्वालिफाइड लोग आपसे आगे कैसे निकल गए? वो लोग जो शायद ठीक से पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, आज आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, पॉपुलर हैं और अच्छा पैसा बना रहे हैं। ज़्यादातर लोग अपने डम होने की वजह से लाइफ में पीछे नहीं रहते, बल्कि अपनी हेजिटेशन की वजह से रहते हैं। आपने खुद को अपॉर्चुनिटीज से दूर रखा होगा, ये सोचकर कि आप अभी रेडी नहीं हो या आपके पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है। ये कोई लॉजिक नहीं है, बहुत लेम एक्सक्यूज है। आपको लगता है कि सक्सेस के लिए कोई इनविजिबल चेकलिस्ट है जिसे पूरा किए बिना आपका शुरू करना इम्पॉसिबल है। पर सच तो ये है कि जिनको आप बेवकूफ़ समझते हैं उन्हें भी किसी ने परमिशन नहीं दी, उन्होंने बस डिसाइड किया और एग्जीक्यूट कर दिया। आप जितने स्मार्ट होते हैं आपकी सेल्फ अवेयरनेस उतनी हाई होती है। इसका नुकसान ये होता है कि आपको अपनी कमियां बहुत क्लियरली दिखाई देने लगती हैं। जब आपको पता चलता है कि आपको क्या नहीं आता, तब आप खुद को एक्सपर्ट से कंपेयर करने लगते हैं, जबकि आपको उन बिगिनर्स को देखना चाहिए जो पहले से उस फील्ड में खेल रहे हैं। दूसरी तरफ कम केपेबल लोग अपनी मिस्टेक्स नहीं देख पाते हैं। उन्हें लगता है वो रेडी है क्योंकि उन्हें इतना नहीं पता होता कि उन्हें क्या नहीं पता। थोड़ी सी नॉलेज उन्हें हाई कॉन्फिडेंस देती है। वो लाउडली और प्राउडली शो करते हैं। लोग उनका कॉन्फिडेंस देखकर उन्हें केपेबल मान लेते हैं, जबकि आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस के पिंजरे में बैठकर परफेक्ट होने का वेट करते रहते हैं। डम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनके लिए फील्ड के रिस्क, फ्रिक्शन कोई आइडिया नहीं होता। ये ब्लाइंडनेस है और यही ब्लाइंडनेस उन्हें मोमेंटम देती है। और मोमेंटम हमेशा ओवर एनालिसिस को हराकर अच्छे रिजल्ट्स लेकर आता है। आप हर रिस्क, हर फ्लॉ देख पाते हैं। आपकी अवेयरनेस आपके लिए एक जेल बन जाती है। एक्सपीरियंस के साथ साथ सेल्फ डाउट भी आने लगता है। अगर आप किसी चीज़ में बेहतर होने लगते हैं, आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझने लगते हैं और आपको लगता है कि सबको आपकी कमियां दिखाई दे रही हैं। लोग कन्विक्शन की तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। ये फेक गुरुज, इंटरनेट के क्लूलेस फाउंडर्स, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स एंड इन्फ्लुएंसर्स, ये लोग आगे इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। लाउड बीट्स द लेजिट। जब वो लाउड होते हैं तो लोग उन्हें लीडर मान लेते हैं, जिससे उन्हें बिजनेस, पॉपुलैरिटी, पैसा सब मिलता है और उनका बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता है। स्मार्ट लोग अकेले बैठकर बस पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, सोचते हैं और खुद को एक इको चैम्बर में लॉक कर लेते हैं। वो फीडबैक नहीं लेते। दूसरी तरफ अंडर क्वालिफाइड लोग कम्युनिटीज ज्वाइन करते हैं, शो अप करते हैं, कैसा भी हो बट एक्शन लेते हैं। आपको लगता है अगर आप बेस्ट बन जाएंगे तो लोग आपको खुद ढूंढ लेंगे, पर सच तो यह है कि स्पॉटलाइट आप पर तभी आएगी जब आप एक्चुअली में स्टेज पर चढ़ेंगे। टैलेंट का कोई फायदा नहीं अगर उसे कोई देख ना सके। प्रेजेंस हमेशा पोटेंशियल को हरा देती है। कॉन्फिडेंस का वेट मत करो, उसको मैन्युफैक्चर करना सीखो। कॉन्फिडेंस किसी डिग्री, वैलिडेशन या कोर्स से आने वाली कोई मैजिकल फीलिंग नहीं है। ये एक डिसीजन है जिसको आपको डेली लेना पड़ेगा। ये अपने आप से झूठ बोलना भी नहीं है। जब आप श्योर होने से पहले एक्शन लेते हैं तो छोटे छोटे विंस होते हैं और ये विक्ट्रीज आपको इंटरनली फुलफिल्ड और लेजिट फील कराती है और ये फीलिंग आपको और ज़्यादा एक्शन लेने के लिए पुश करती है। आप रैंडमली एक्सपर्ट बनकर स्टार्ट नहीं करते। देखो, डर और हेजिटेशन के बावजूद पब्लिकली एक्शन लेना ये कॉन्फिडेंस है। मार्केट के फीडबैक हो, फेलियर्स हो, उनसे रियल टाइम में सीखना ये कॉन्फिडेंस है। अपनी स्ट्रेटजी को धीरे धीरे इम्प्रूव करना ये कॉन्फिडेंस है। और इन तीनों चीज़ों को रिपीटेडली करना ये एक कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह होता है, इसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप कांपती हुई आवाज़ में कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या कोई फ्लॉप कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं तो आपका ब्रेन रिवायर होता है। आपको समझ आता है कि फेलियर से आपकी मौत नहीं होने वाली है और नेक्स्ट टाइम डर थोड़ा और कम हो जाता है। आपका गोल कॉन्फिडेंट फील करना नहीं, बल्कि एक्शन लेकर आगे बढ़ना होना चाहिए। जो लोग टॉप पर है वो फियरलेस नहीं है, उनको भी एंजाइटी होती है, उनको भी डर लगता है, पर वो डरते हुए भी आगे बढ़ते हैं। वेटिंग इज ऑलवेज मोर डेंजरस देन मूविंग। हर बड़ा इंसान इस ब्लाइंड कॉन्फिडेंस वाले फेज से गुजरा है। अगर शुरू में आपसे गलतियां होनी हैं तो प्राइवेट में राइट होने से बेहतर है आप पब्लिक में रॉन्ग हो और मूवमेंट को कंटिन्यू करो।
आपको अपने आप से बेकार होने की आज़ादी देनी पड़ेगी। आपका पहला ड्राफ्ट, पहला कंटेंट, पहला पोस्ट सब ऑकवर्ड हो सकता है। ये प्रोसेस का पार्ट है। ठीक होने से पहले खराब होना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम बीट्स दी परफेक्शन। परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय क्वांटिटी पर फोकस करना है। ये मत सोचो कि क्या अच्छा है, ये सोचो कि क्या मैंने आज कुछ पब्लिश किया, कुछ लॉन्च किया। प्योर रॉ रेकलेस वॉल्यूम ही आपका एज बिल्ड करेगा। लोगों के सामने मिस्टेक करने से कभी मत घबराओ। विजिबिलिटी एक प्रेशर क्रिएट करती है और वही प्रेशर आपको तेजी से बेटर बनाने में हेल्प करता है। आपके लाइक्स, व्यूज, सेल्स, इस पर फोकस कभी मत करो। बस इस बात का हिसाब रखो कि क्या मैंने आज अपना कंट्रीब्यूशन दिया, आज मैंने एक्शन लिया, एंड दैट्स इट। यही स्कोरबोर्ड है जो मैटर करता है। अगर आपको ये पर्सपेक्टिव पसंद आया और आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो पे एक लाइक मारो।